नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। 123 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, जिसकी पूरी दुनिया में होने लगी चर्चा। पीएम एंथनी अल्बनीज की हो रही वाहवाही। ऑस्ट्रेलिया ने 123 साल बाद एक ऐसा इतिहास रचा है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपने एक फैसले से पूरी दुनिया में वाहवाही बटोर रहे हैं। दरअसल आज ऑस्ट्रेलिया ने सैम मॉस्टिन को अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया में गत 123 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह वर्ष 2022 में महाराजा चार्ल्स तृतीय का कार्यकाल शुरू होने के बाद से इस तरह की पहली ऑस्ट्रेलियाई नियुक्ति है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी सरकार की ओर से यह पहली नियुक्ति है। अगला, बोइंग ने विमान के कलपुर्जे बनाने वाली स्पिरिट एरोसिस्टम्स का किया अधिग्रहण। 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर में तय हुआ सौदा। बोइंग ने विनिर्माण कंपनी स्पिरिट एरोसिस्टम्स का अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। बोइंग ने पूर्ण रूप से शेयर लेन देन में 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर में स्पिरिट एरो सिस्टम का अधिग्रहण करने की योजना की घोषणा किया है। बता दें कि स्पिरिट एरो सिस्टम पहले से ही एरोस्पेस कंपनी की विनिर्माण श्रृंखला का हिस्सा है। वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित बोइंग ने रविवार देर रात एक बयान में इस खरीद की घोषणा की। एरोस्पेस कंपनी के अनुसार 37.25 अमेरिकी डॉलर प्रति शेयर पर अधिग्रहण का शेयर मूल्य 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर बैठता है। सौदे का कुल मूल्य करीब 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। अगला, अब जापान रख सकेगा उत्तर कोरिया और चीन की इन हर हरकतों पर पैनी नजर। प्रक्षेपित किया पृथ्वी निगरानी उपग्रह। जापान ने उत्तर कोरिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिकी, जापान और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। अब जापान ने पृथ्वी निगरानी उपग्रह छोड़कर किम जोंग के अलावा चीन को भी चिंतित कर दिया है। जापान ने सोमवार को अपना नया महत्वाकांक्षी H-3 रॉकेट प्रक्षेपित करने के साथ ही आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी निगरानी उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात कर दिया। जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने बताया कि H-3 नंबर 3 रॉकेट ने दक्षिण पश्चिम जापान के एक द्वीप पर तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और करीब 16 मिनट बाद तय योजना के अनुसार अपना पेलोड उपग्रह जो था वो छोड़ दिया। उन्नत भूमि निरीक्षण उपग्रह या ALOS 4 को आपदा प्रतिक्रिया और मानचित्रण के लिए पृथ्वी की निगरानी करने तथा डेटा एकत्रित करने का काम सौंपा गया है। यह सैन्य गतिविधि जैसे कि मिसाइल प्रक्षेपण पर नजर रखने में भी सक्षम है। अगला, उत्तर कोरिया ने दिया अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जवाब। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का किया परीक्षण। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरिया ने आज 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके खलबली मचा दी है। ऐसा नहीं है कि किम जोंग ने इस तरह का जवाब पहली बार दिया। इससे पहले भी उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन तीनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जवाब इसी तर्ज पर मिसाइलें परीक्षण से देते रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बार उत्तर कोरिया की ओर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए जाने की जानकारी दी है। इससे पहले एक दिन उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के हालिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में आक्रामक और जबरदस्त प्रतिक्रिया देने का संकल्प लिया था। अगला, कंगाल पाकिस्तान ने डिफेंस बजट तो बढ़ा दिया पर अब पछता रहा है। देखिए क्या बोलती है शरीफ सरकार। पाकिस्तान के नेता और हुक्मरानों को अकल ठिकाने तब लगती है जब वे अपना नुकसान कर बैठते हैं। पिछले दिनों उन्होंने भारत की ईर्ष्या में अपने रक्षा बजट में 15% का इजाफा कर दिया। अब पछता रहे हैं। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने रविवार को स्वीकार किया कि बजट में लगाए गए करों के कारण लोग तनाव में हैं। उनके राजस्व उपायों की लगभग सभी ने आलोचना की थी। अगला,
भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक TNT से दोगुना घातक, नेवी ने किया टेस्ट। भारत ने ऐसा विस्फोटक पदार्थ बनाया है जो टाइनाइट्रोटोल्यूइन से दुगना घातक है। इसे सेबेक्स 2 का नाम दिया गया है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक क्षमता में क्रांति ला सकता है। बमों, आर्टिलरी शेल्स और वॉरहेड्स में सेबेक्स 2 का इस्तेमाल उनकी विनाशकारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। नए विस्फोटक का वजन भी बेहद कम है। सेबेक्स 2 के फॉर्म्यूलेशन को भारतीय नौसेना ने टेस्टिंग करने के बाद सर्टिफाई भी कर दिया है। धन्यवाद।